तुम्हारी तुम्हारी आंखें विधि नागिन की तरह चमक रही हैं। बाप रे बाप, इतनी ज़्यादा डरावनी, सच्ची में। बहुत बड़ा है इनका वो मुकुट। ऐसे बना रही थी तुम क्या अभी तक? नहीं नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं बना रही हूँ अपने कान्हा जी की ड्रेस। एक्चुअली ये वीडियो तो पुरानी है, बट टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाया कि मैं अपलोड कर सकूँ। वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, इसलिए लेट किया है। और जितने भी टाइम ये मतलब जिस दिन जन्मोत्सव था कान्हा जी का ना, तो विधि ने म्यूज़िक ऑन कर रखा था, तो रियल वॉइस के साथ कमी है। क्लिप जो भी वीडियो है, मतलब जो भी वीडियो है उसके साथ वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, इसलिए इतना लेट हो गया। और यहाँ पर ऊपर विशु गया था दीदी के घर में, मतलब ऊपर जहाँ दीदी रहती हैं, उनका इतना बढ़िया डेकोरेशन देख करके ना वो घर आके जिद कर रहा था कि मतलब नीचे भी इसी तरीके से करो तैयार। पर अपनी अपनी श्रद्धा है, जितना है जिसके पास वो उसी हिसाब से करता है। तो विधि ने खैर काफ़ी कोशिश की थी। और यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, इस समय प्रेग्नेंट है वो, तो वो नहीं आ सकती थी यहाँ पर, तो मैं गई थी उसके यहाँ। और उसकी एक दीदी आई हुई है, उन्हीं की बच्ची है ये। एक्चुअली उनको मुझे ब्लाउज़ देना था, तो 3-4 ब्लाउज़ लेने थे मुझे, तो मैं काफ़ी टाइम से उनको बोल रही थी कि आऊँगी आऊँगी, बट मैं जा नहीं पा रही थी। और वो उसकी प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है अभी, लास्ट ही टाइम चल रहा है, तो इस वजह से वो भी नहीं आ पाई। तो मैं बहुत दिन से उसको बोल रही थी कि मैं आ जाऊँगी आ जाऊँगी। आज इनको जाना है, जो ये दीदी आई हुई है इनको घर जाना है अपने ससुराल में। तो बस वहीं पे गए थे, ये बच्चों को भी ले गए थे, इन लोगों को भी मिलना था वो दीदी से। तो यहाँ पर उनकी मम्मी जो हैं, मतलब कि जो मेरी फ्रेंड है ना, उनकी बड़ी मम्मी कहना चाहिए कि सास जो है, उन्होंने काफ़ी सारा नाश्ता, मतलब फलाहार का ही बनाया था ये, चिप्स वगैरह और आलू के पापड़ और खिचड़ी, और बहुत ही टेस्टी बनाया था उन्होंने, बहुत ही टेस्टी। जबकि उनका खुद का भी फास्ट था, लेकिन बहुत टेस्टी बना रखा था। और फिर घर आने के बाद शाम की पूजा ये स्टार्ट हो गई थी। कान्हा जी को स्नान करा रहे थे। तो पहले विशु ने किया था शहद से, और फिर विधि कर रही थी। तो मैं ये दूध वगैरह से स्नान करवा रही थी उनको। और सारा स्नान, मतलब जो भी चीज़ों से कराया जाता है आपको तो पता ही होगा कि दूध जल, मतलब हम लोग तो दूध जल दही और शहद इन्हीं चीज़ों से करवाते हैं। और फिर चंदन का लेप लगा करके फिर से स्नान करते हैं। तो बस इसी तरीके से किया था। और कोशिश ये रहती है कि ये सारी चीज़ें ना बच्चों को भी पता होनी चाहिए। तो विधि तो खैर इन चीज़ों में इन्वॉल्व होती है। अभी विशु छोटा है, तो उसे जितना बता दो उतना कर लेता है, बाकी खुद से नहीं करता है वो, मतलब ऐसे खुद से उसकी इच्छा नहीं होती है, ये चीज़ है उसमें। लेकिन हाँ, धीरे धीरे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसकी भी श्रद्धा हो, क्योंकि भगवान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सब उन्हीं की वजह से है, सारा कुछ उनकी ही देन है। तो और सबसे बड़ी बात है कि अगर बच्चे सही हैं, सलामत हैं, मैं सही हूँ, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। नहीं तो आज के समय में इतनी बीमारियाँ, इतनी प्रॉब्लम्स, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं इनको तो मैं छोटी मोटी ही कहूँगी। मुझे अब ये प्रॉब्लम्स कोई बड़ी नहीं लगती हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ना सबकी लाइफ में ज़रूरी है। नहीं तो वो भगवान को भी नहीं मानेगा और वो कुछ करने लायक भी नहीं रहेगा। मतलब कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो होती है ना, वही आपको आगे बढ़ना सिखाती हैं। तो इसलिए मुझे अब अपनी प्रॉब्लम नहीं लगती है। हाँ, बस कुछ बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, ये सब मैं झेल लूँगी और झेलते आई हूँ, और अब कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से। तो ये मैंने अपने कान्हा जी की ड्रेस बनाई थी नाइट में, और थोड़ा बहुत काम नाइट में किया था, फिर बाकी मॉर्निंग में किया था। और यहाँ पर विधि ने ये पूरा डेकोरेशन विधि ने किया है, जैसा भी है जो भी है, मतलब सारा कुछ उसने ही किया है।
तो विधि की इच्छा थी कि मम्मा पूजा के टाइम मुझे साड़ी पहननी है। पता नहीं क्यों इसको आजकल साड़ी का मतलब कोई ख़ास ऐसा फंक्शन होता है ना, ख़ास मतलब कि जैसे पूजा पाठ वाला, तो बोलेगी साड़ी पहननी है। तो मैंने कहा ठीक है पहना देती हूँ। तो फिर पहनाया था थोड़ी देर के लिए इसको साड़ी। और यहाँ पर इनका श्रृंगार हो रहा है, इनकी कंगन और चूड़ियाँ और मुकुट वगैरह। मुकुट ना ये मम्मी मेरी मथुरा गई हुई थी ना, तो वहाँ से लेकर के आई थी। तो थोड़ा सा मुकुट इनका जो है वो थोड़ा सा बड़ा है साइज़, लेकिन फिर भी सेट हो गया था सब कुछ ठीक से अच्छे से। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि विधि ने डेकोरेशन कैसा किया है। और बहुत कोशिश की है इसने, मतलब कि अच्छा से अच्छा करने की, और कम बजट में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनमें ही। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा किया इसने, क्योंकि जिस हिसाब से सामान था और कुछ उसको ख़रीद के नहीं लाना था, सिर्फ बैलून्स वगैरह ख़रीद करके लाई थी, बाकी सब कुछ घर से ही किया था उसने अरेंज। तो ये हमारे कान्हा जी, लड्डू गोपाल हमारे। और भगवान सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, हर किसी को अपना आशीर्वाद देते रहिए। और जो गलत रास्ते पे हैं उनको भी सही रास्ता दिखाइए, क्योंकि बहुत से लोग गलत करके भी खुद को सही समझते हैं कि नहीं हम सही हैं अपनी जगह पे। तो सद्बुद्धि दें भगवान सबको। और यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद, मतलब जब पूजा स्टार्ट हो गई थी ना उस वक्त, फिर 12 बजे की थी हम लोगों ने पूजा। तो लड्डू गोपाल का हम लोग जैसे खीरे में वो जन्म करवाते हैं ना, उस तरीके से मैंने नहीं किया था, क्योंकि जो लड्डू गोपाल है ना उसके लिए बहुत छोटे साइज़ के होने चाहिए। बहुत छोटे से जो लड्डू गोपाल आते हैं उनको आप खीरे में मतलब उनका जन्म करा सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं करती हूँ, और मैं 3 साल से ऐसा कर रही हूँ। इसके पहले मम्मी अपने हिसाब से करती थी, तो वो दिन में ही करती थी पूजा पाठ जो भी है। पर मैं जब से कर रही हूँ 3 साल से, तो मैं रात के टाइम पे करती हूँ। जिस तरीके से होता है रात को 12 बजे बताया जाता है उनका जन्म हुआ था, उसी तरीके से। और जो मैंने ड्रेस पहन रखी है ना, ये लहंगा चोली टाइप का, तो इसकी जो ऊपर का ब्लाउज़ चोली होती है ना, उसको मैंने सिला नहीं था। तो ये मैंने पहना हुआ है जो, तो वो मेरी मम्मी लेकर के आई थी जब मथुरा गई हुई थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं वही पहन लेती हूँ, थोड़ा सा मथुरा वाला लुक। तो मैंने वही पहना हुआ था। और ये जो गाय और उनका बच्चा है, मतलब बछिया बोलते हैं जिसको, ये जो मूर्ति है ना, ये भी मम्मी वहीं से लेकर के आई थी मथुरा से। और ये मोर, तो और ये जो लिपन आर्ट रखा है ये मैंने बनाया था। और ये सारा डेकोरेशन विधि ने किया है। प्लस साइड में आपने स्टार्टिंग में वीडियो के देखा होगा, एक ग्लास है मिट्टी का, उसको डेकोर किया है विधि ने, मतलब पेंटिंग करके डेकोर किया था साइड में रखने के लिए। और ये मेवा मिश्री वगैरह और माखन, भगवान का सारा भोग लगा हुआ है। और पूजा हो गई है हमारी संपन्न। तो फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में। तो वीडियो आज की मेरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे। जय श्री कृष्ण।